Now, dear students, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर इस हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे, ये दिया है दो साइंटिस्ट ने मिलकर, एक था रॉडबुश एंड लैटिमियर। रॉडबुश एंड लैटिमियर, उन्होंने सिंपली बताया कि अगर हम मॉलिक्यूल्स लेंगे लाइक वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड, अमोनिया, एसिटिक एसिड या अल्कोहल की बात करेंगे, वहां पे क्या होता है कि जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाता है दूसरे एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या नाइट्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या फ्लोरीन के साथ। ठीक है ना? तो वहां पे क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। मैंने सिंपली अगर हम यहां पर बोलेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है और बनता कहां से या बनता कैसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना, वो हम बोलेंगे। तो अगर ये देखेंगे पहले ये हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट कहां पर, ठीक है ना, तो सिंपल मैं मॉलिक्यूल्स बताऊंगा, जैसे वाटर, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। अभी मैंने कोई डेफिनेशन नहीं बताई, अभी मैं बोल रहा हूं यहां पे सिर्फ एग्जाम्पल। NH3 या हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में, या CH3COH में, या C2H5OH में, अल्कोहल एटसेट्रा। ठीक है, या हम बोलेंगे इसमें भी प्रेजेंट होगा CH3 CH2 NO2, इसमें भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, बात आ रही समझ में? यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो याद रखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पे होगा। ठीक है ना? इफ हाइड्रोजन इज कंबाइंड विथ, अब मैं आऊंगा, इफ हाइड्रोजन इज कंबाइंड विथ high electronegative atom like NOF, ठीक है, there occurs formation of bond between two molecules। टू मॉलिक्यूल्स क्यों मैंने बोला? क्योंकि साइड मॉलिक्यूल्स में होता है। ठीक है, बिटवीन टू मॉलिक्यूल और विद इन द सेम मॉलिक्यूल, और विद इन द सेम मॉलिक्यूल। देयर ऑकर्स फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ये रियल बॉन्ड नहीं होता है। देयर ऑकर्स, हम ऐसे बोलेंगे, फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बेटा यहां पे फॉर्मेशन की बात बदले हम बोलेंगे देयर ऑकर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, electrostatic attraction between two molecules or within the same molecule, and that is called
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट वी कॉल एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहां पे ये, ठीक है ना, तो इसको हम समझेंगे यहां पे। सपोज मैंने बोला कि अगर हाइड्रोजन किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हो, सपोज मैं कहूंगा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में लूंगा, एक्स लूंगा। अब इसके साथ क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन, ठीक है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण क्या करेगा, जो इनके बीच में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कौन अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा? जिसको मैंने हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा, दैट इज एक्स। तो इस पे कौन सा कैरेक्टर आएगा? नेगेटिव कैरेक्टर। और इस पे कौन सा आएगा? पॉजिटिव कैरेक्टर। ओके, नाउ अगर यहां पे हम देखेंगे, मीन्स ये एक मॉलिक्यूल का हॉल है। अब किसी का अगर हम देखेंगे, मतलब कि ये लेंगे, ये तो एक ही मॉलिक्यूल नहीं होगा, ये तो बल्क में इसमें मतलब कि लाखों, मतलब करोड़ों मॉलिक्यूल्स हों, ठीक है। तो दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसा ही होगा, एक्स एंड एच, ये क्या होगा? नेगेटिव, और ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। मीन्स जितना ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा, यहां पे उसका पोलर कैरेक्टर बॉन्ड में भी बढ़ जाएगा ज्यादा, एंड सेम वे में यहां पे होगा। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है कि ये हाइड्रोजन इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो इसके नेबरिंग मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन दिखाता है। और उसी बॉन्ड को क्या हम बोलते हैं? एच बॉन्डिंग बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। And that is electrostatic interaction between hydrogen and next जो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, तब जाके उस बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिंपली हम यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। तो अगर में एक एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो एक ही मॉलिक्यूल नहीं होगा, यहाँ पे तो हजारों मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल ऐसे आ सकता है। इस पे कौन सा कैरेक्टर होगा? नेगेटिव कैरेक्टर, और इसका पॉजिटिव कैरेक्टर, तो ये भी बनाएगा। सिमिलरली यहां पे और एक होगा नेगेटिव, और ये क्या आएगा? पॉजिटिव, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे इस चेन में, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड, एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग। चलो एक एग्जाम्पल हो जाएगी, ठीक है। सपोज मेरे पास है HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड को जब मैं देखता हूं, यहां पे ये कौन सा बनेगा? पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इसका 2.1, इसका 4, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। दूसरा HF भी आएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कौन सा बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली HF, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, हाइड्रोजन बॉन्ड। सेम वे में HF, ठीक, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पे पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर मैं देखूंगा कंडीशंस क्या होनी चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर, कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। पहली कंडीशन क्या है? वो ये कि हाइड्रोजन जिससे अटैच होगा, हाइड्रोजन जिससे अटैच होगा, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, जो मॉलिक्यूल मेरे पास होगा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, मॉलिक्यूल शुड हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, लिंक टू व्हाट? लिंक टू हाइड्रोजन। एक ये होना जरूरी है, ठीक है ना। दूसरा, ठीक है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये है, ठीक है ना। अब देखो, याद रखना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा,
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा होगा, it should have small size, small size. ओके, तो अगर हम देखेंगे फुलफिल कौन कौन करता है, NOF, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ये रही बात किसकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है, मैं यहां पे बोलूंगा एक्चुअली दिस इज वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड electronegative atom of other molecule which is in vicinity। और कभी क्या होगा, विद इन सेम मॉलिक्यूल भी हो सकता है, विद इन सेम मॉलिक्यूल, और समटाइम्स विद इन सेम मॉलिक्यूल, विद इन सेम मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है, विद इन सेम मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो अगर यही हम अब कंसिडर करें कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स होगा, जहां पे एक हाइड्रोजन जो किसके साथ जुड़ा होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, ये वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन दूसरे मॉलिक्यूल जो उसकी विसिनिटी में हो उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ दिखाएगा, ठीक है ना, क्या दिखाएगा, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, और उसी बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। तो अगर हम उस कंडीशन को देख के चलेंगे, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास है, मैं H बॉन्डिंग सीधे लिखूंगा, ये दो प्रकार के होते हैं, कितने, दो प्रकार के। फर्स्ट क्या होता है कि जिसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। इंटर एंड इंट्रा, ठीक है ना। देखो, अगर हम देखेंगे क्रिकेट हर कोई खेलता है, खेलता रहता है, ठीक है, हम उसको बोलते हैं इंटर एंड इंट्रा। इंट्रा हो गया विद इन, एंड इंटर क्या हो गया, बिटवीन टू। तो हम बोलेंगे इंटरनेशनल मैच हो रहा है। इंटरनेशनल मैच क्या हम बोलते हैं कि दो कंट्रीज के दरमियान, दैट इज इंटर। इंट्रा होता है, यहां पे रणजी ट्रॉफी होती है, दैट इज इंट्रा विद इन स्टेट्स, कंट्री तो सेम, ठीक है। तो सिंपल वे में हम बोलेंगे इंटर की बात करेंगे, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स अगर बॉन्डिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर मॉलिक्यूल। और इंट्रा में क्या होता है, विद इन सेम मॉलिक्यूल, विद इन सेम मॉलिक्यूल, एज द वर्ड स्टैंड्स फॉर। तो हम लिखेंगे पहले इंटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास इंटर, ठीक है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग occurs between hydrogen occurs between two molecules, हम ऐसे बोलेंगे, between two molecules, between two molecules, hydrogen bonding occurs between two molecules, that we call as इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। उसमें एग्जांपल्स हम देंगे,
फॉर एग्जाम्पल वाटर की बात करेंगे, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ऑब्वियसली, HOH, ये क्या होगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, कौन सी बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली और एक मॉलिक्यूल वाटर आएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हाइड्रोजन। सिमिलरली यहां से जुड़ जाएंगे तो ये कौन सी बॉन्डिंग होगी H बॉन्डिंग, H हाइड्रोजन। और एक एग्जांपल मैंने आपको दी यहां पे HF की, इसकी HF। अब तीसरी एग्जांपल देने जा रहा हूं, दैट इज फॉर्मिक एसिड, इसकी फॉर्मिक एसिड किसको हम बोलते हैं, ठीक है। एक तो होता है एसिटिक एसिड, दूसरा क्या होता है फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड होता है HCOH, ठीक है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, इसका ये स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH होगा। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर होगा पॉजिटिव कैरेक्टर, यहाँ पे कौन सा नेगेटिव कैरेक्टर, ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव होगा। ओके, अब दूसरा फॉर्मिक एसिड आएगा, ये होगा C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। तो ये क्या होगा पॉजिटिव, नेगेटिव, ये क्या होगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया। यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल, तो फॉर्मिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये आप लोगों को पता है, उसको बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेंजीन बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको बेंजीन बोलते हैं। तो OH डालेंगे यहाँ पे, इसको फिनॉल बोलते हैं, और यहां से क्लोरीन लेंगे। चलो क्लोरीन नहीं लेंगे, मैं लूंगा यहाँ पे फ्लोरीन, फ्लोरोबेन, ओके। अगर दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसे ही आए, यहां पे फ्लोरीन और यहां पे OH, तो इसमें कौन सा कैरेक्टर आएगा नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, और यहां पे इसमें नेगेटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव। तो ये भी आपस में कौन सा बॉन्ड दिखाएंगे H बॉन्ड, ठीक। दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर, तो दिस बॉन्डिंग अकर्स विद इन सेम मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल, ठीक है ना। बहुत सारी एग्जांपल्स है यहाँ पे, अगर हम देखेंगे विद इन सेम मॉलिक्यूल्स में होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक रिंग बनती है, क्या बनती है रिंग बनती है, याद रखना। यहाँ पे अगर हम एरोमेटिक की बात करेंगे, यहाँ पे क्या बनती है रिंग बनती है, ठीक। बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखेंगे, दैट इज यहां पे हम लेंगे फिनॉल की बात करेंगे, किसकी फिनॉल, या हम लिखेंगे यहाँ पे क्लोरोफिनॉल भी दिखाता है, ठीक है ना। किसी हद तक क्लोरोफिनॉल भी दिखाता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं फ्लोरोफिनॉल, क्लोरोफिनॉल, ठीक है ना। तो वो भी दिखाते हैं, दैट इज, या नाइट्रो हम लेंगे, नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल मीन्स यहाँ पे NO2 जोड़ेंगे, NO2, नाइट्रोफिनॉल, क्या जोड़ेंगे नाइट्रोफिनॉल। तो अगर यहां पे देखेंगे, इसमें कौन सा कैरेक्टर आएगा पॉजिटिव कैरेक्टर, और इसमें नेगेटिव कैरेक्टर। ऑब्वियसली इसमें नेगेटिव कैरेक्टर आएगा, तो ये क्या दिखाएंगे आप उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या दिखाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोफिनॉल, इसको बोलते हैं नाइट्रोफिनॉल, ओके। और एक एग्जांपल हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड एज
ऑर्थो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, या हम बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। कौन सी, याद रखना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक, तो मैं यहां पे इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा। ये है बेंजीन और यहां पे OH और यहां पे बेंजोइक एसिड, C डबल बॉन्ड OH, OH। ओके, दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ऑब्वियसली बात है, यहां पे कौन सा होगा, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये क्या बनेगा, पॉजिटिव, तब जाके यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये विद इन सेम मॉलिक्यूल H बॉन्ड, क्या इसने रिंग बनाया कि नहीं, ये रिंग बन गई। सिमिलरली यहां पे भी क्या बन गई, रिंग, इसीलिए मैंने आपको बताया यहां पे रिंग बनती है, क्या बनती है, रिंग। तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास। थैंक यू वेरी मच।